सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। कामयाबी उन छोटे छोटे एफर्ट से मिलती है जो आप रोज निरंतर करते हैं। छोटे छोटे एफर्ट्स मारिए बड़ी कामयाबी के लिए। आई जतन गौड़ वेलकम यू टू अनदर लेक्चर ऑफ रीजनिंग boot camp for DSSB aspirants. In this, we are going with all the previous year questions starting from 2014 till date. तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल सीक्वेंसिंग एंड कंडीशनल सर्च। तो शुरू करते हैं अपने छोटे छोटे एफर्ट्स की और पहला कदम। देखिए कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं जहां पर आपको यह बोला जाता है कि किसी भी एक प्रोसेस के आपको छोटे छोटे पार्ट्स दिए जाते हैं और आपसे एक लॉजिकल सीक्वेंस बनाने के लिए बोला जाता है। लॉजिकल सीक्वेंस कैसे? क्या आप सबसे पहले आप क्या करेंगे और सबसे लास्ट में आप कहां पर खत्म करेंगे। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है कि आपको पासपोर्ट के लिए एक ऑनलाइन आवेदन करना है। अब ऑनलाइन आवेदन करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप जाएंगे और रजिस्टर करेंगे पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर। तो सबसे पहला काम आपका हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, यानी पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर। दूसरा, जैसे ही आप उस सेवा पोर्टल पर जाएंगे सबसे पहला काम क्या होता है? आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे, जिन्हें कहा जाता है क्रेडेंशियल्स। तो आप लॉगिन क्रेडेंशियल से वहां पर लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती है वहां पर। अपने पासपोर्ट अगर आपने पहले ही अप्लाई किया हुआ तो उसके बारे में पता करने के लिए, नहीं तो वहां पर एक ऑप्शन आती है जिसे कहते हैं अप्लाई करना। तो आप फिर करेंगे अपना पासपोर्ट अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई पे जाएंगे तो आपके लिए खुल जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको आप फिल करेंगे और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे आपने DSSB या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करा, तो आपको मिलता है एक पेमेंट लिंक। तो आप जाएंगे और अपना पेमेंट लिंक पे जाकर पे करेंगे। और पासपोर्ट ऑफिस का खेल है तो आप अपनी एक अपॉइंटमेंट भी शेड्यूल कर लेंगे। जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो जाती है तो आप इन दोनों प्रोसेस के द्वारा जनरेट की गई स्लिप्स का प्रिंट आउट लेंगे और फिर जिस भी दिन की आप अपने अपॉइंटमेंट ली है वहां जाकर आप अपना पासपोर्ट पर्सनली जाकर आप बनवा लेंगे। दिस इज कॉल्ड लॉजिकल सीक्वेंसिंग। इसका आंसर हुआ सी, 2 3 4 5 6 1 7। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, ये भी DSSB 2022 में ही आया हुआ है, पीआरटी में रिसेंट का ही क्वेश्चन है। चलिए, इसमें क्या आ रहा है कि आपने आरटीओ ऑफिस में अपना लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया है। तो जब आपने आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई किया है तो आपको ऑप्शन क्या दिए हैं? अपीयर फॉर अ टेस्ट ऑन अ गिवन डे। जिस दिन आपको एक तिथि दी जाएगी उस दिन आप टेस्ट के लिए चले जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अपनी फोटो लगाएंगे, अपना एड्रेस प्रूफ वगैरह भरेंगे। तीसरी ऑप्शन है पास टेस्ट पास करने के बाद आपको एक लर्नर लाइसेंस मिल जाएगा जो आपके आपके परमानेंट एड्रेस पे मिल जाएगा। चौथा क्या है? आप अपने आरटीओ ऑफिस जाएंगे और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। पांचवा क्या है? आरटीओ ऑफिशियल को बोलेंगे कि आप उनके लिए शेड्यूल कर दीजिए लर्नर लाइसेंस का टेस्ट ऑन अ पर्टिकुलर डे और टाइम। तो सबसे पहला काम आप भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को। दूसरा काम, जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा आप आरटीओ ऑफिस जाएंगे और उसको सबमिट करवाएंगे। अब यहाँ पर ऑनलाइन वाला खेल नहीं है, यहाँ पर आप सेकंड डे ही पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपने फॉर्म भरा आप पहुंच गए। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे आप अपने आरटीओ ऑफिसर को कहेंगे कि जी मेरा टेस्ट को शेड्यूल कर दीजिए एक पर्टिकुलर डेट के लिए। जैसे ही वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए आपका टेस्ट शेड्यूल कर देगा आप उस डेट को जाएंगे और अपना टेस्ट देकर आएंगे। जैसे ही आप अपना टेस्ट देकर आएंगे तो आपका रिजल्ट आएगा, आप पास हो जाएंगे तो आपको आपका लाइसेंस ऑन अ ड्यू डेट मिल जाएगा। तो 24513 बी इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इस चीज को कुछ बुक्स में क्रोनोलॉजिकल रीजनिंग या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग भी कहा जाए। क्रोनोलॉजी यानी समय के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। अब पहले क्वेश्चन में हमारे को एक लॉजिकल सीक्वेंस दी गई है, कैंडल, मोमबत्ती, उसके बाद लैंप, उसके बाद दी हुई है फॉग फ्लड लाइट। कैंडल यानी मोमबत्ती, लाइट चली जाती है हमें जलानी पड़ती है। अब तो शायद नहीं जलानी पड़ती, कम लाइट जाती है, पर जहां जलानी पड़ती है वहां जलानी पड़ती है। उससे थोड़ा सा बड़ा होता है हमारा लैंप,
जो एक कमरे को रोशन करने के लिए काफी होता है। उसके बाद आती है फ्लड लाइट्स। फ्लड लाइट्स जो हमारे डे नाइट मैचेस में स्टेडियम्स में लगती है। तो अगर आप लॉजिकल सीक्वेंस समझेंगे तो छोटे से बड़े की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं तो उन्होंने बोला हट, कॉटेज, होम। झोपड़ी, हट, कॉटेज एंड होम। हट, कॉटेज एंड होम। अब यहां पर कुछ लोगों का कहना होगा कि जी प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी तो हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम बहुत स्पेसिफिक्स में जा रहे हैं। प्लेस ऑफ रेजिडेंट फ्लैट भी हो सकता है। प्लेस ऑफ रेजिडेंट तो झोपड़ी को भी कह सकते हैं कि भाई एक गरीब, एक थोड़े से निम्न आय वर्ग के लिए वो भी प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। महल भी एक प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, लेकिन पर्टिकुलैरिटी नहीं है, इसलिए प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं आएगा, आंसर आएगा होम। चलिए अगला। अब अगले ने एक ऑप्शन दिया हमारे लिए, विक्टोरिया मेमोरियल, एशिया, कोलकाता, इंडिया एंड वेस्ट बंगाल। अब देखिए इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहला आप ध्यान दीजिए कि ऑप्शंस किस हिसाब से दी गई हैं, क्योंकि दो क्रमांक हो सकते हैं। पहला क्रमांक हो सकता है एशिया, एशिया के अंदर आता है इंडिया, इंडिया के अंदर आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है कोलकाता, कोलकाता के अंदर आता है विक्टोरिया मेमोरियल। और ये यहां से ये भी ठीक है और यहां से ये भी ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, ऑप्शंस में क्या दिया, देखो ऑप्शन में सबसे पहले 1 दिया हुआ है, ठीक है। 5 यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से कोई भी सीरीज शुरू नहीं होती। 3 यानी कलकत्ता, कलकत्ता से भी मेरी कोई सीरीज शुरू नहीं होती। तो डेफिनेटली ये यहां से यहां जा दिया। तो आप देख सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल मेरा 1 है, उसके बाद आता है कोलकाता, कोलकाता मेरा 3 है, उसके बाद आता है मेरा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल मेरा 5 है, उसके बाद आता है मेरा इंडिया, इंडिया मेरा 4 है, और उसके बाद आता है एशिया, एशिया मेरा सेकंड है। 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा किस ऑर्डर में वो सीरीज चल रही है। चलिए अगला, माता, विवाह, दादी या गर्भधारण, क्या लॉजिकल ऑर्डर होगा? तो सबसे पहले क्या होगी, मैरिज यानी कि 2, फिर उसके बाद आप बनेंगी, हमारी बहनें बन जाती हैं माताएं, मदर्स। उसके उसके बाद कंसीव किया जाता है। देखिए यहां पर कई बार जल्दबाजी में ये गड़बड़ हो जाती है। कंसीव इज ऑल्सो एन ऑप्शन, तो यानी शादी, कंसीव, बिकमिंग अ मदर एंड बिकमिंग अ ग्रैंड मदर। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी में आए हुए हैं, भले ही कितने स्टूपिड लगे, कितने ही आसान लगे, लेकिन डी ट्रिपल एस बी ने ये क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। और याद रखिएगा जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है उसी में छोटी सी गलती होती है और हमारा कितना 0.25 ना 1.25 मार्क्स चला जाता है। चलिए, ट्री, सैपलिंग, सीड, लॉग, फर्नीचर। तो सबसे पहले बीज बोया जाता है यानी 5, उसके बाद उसका एक पौध बनता है यानी कि 3, उसके बाद वो पौध मेरा पेड़ बन जाता है यानी कि 1, पेड़ को काट के, जो कि काटना नहीं चाहिए, मेरा आ जाता है लॉग, और उस लॉग से बन जाता है मेरा फर्नीचर। 5 3 1 2 4, 5 3 1 2 4, बी इज द करेक्ट लॉजिकल सीक्वेंस। चलिए फटाफट से खत्म करते हैं। एक और लॉजिकल सीक्वेंस, कंसल्टेशन, डॉक्टर, रिकवरी, इलनेस, ट्रीटमेंट। तो पहले आप बीमार पड़े, बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप उसकी कंसल्टेशन लेंगे, कंसल्टेशन लेंगे तो आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट होगा तो आप रिकवर करेंगे। 2 3 1 4 5 इज द राइट ऑर्डर। फटाफट से 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। हाउस, वॉल, ब्रिक्स, क्ले, रूम। चलिए आई होप हो गया होगा। सबसे पहले क्ले, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी से बनती है मेरी ब्रिक्स यानी कि 5, ब्रिक्स से बन जाती है मेरी दीवार यानी कि 1, दीवार से मेरा बनता है रूम यानी कि 4, और बहुत सारे रूम्स को जोड़कर बन जाता है मेरा होम। तो 3 5 1, सॉरी 2 है ये तो, 2 5 1 4 3, सी इज द राइट ऑप्शन, क्ले का नंबर 2 था। क्लियर एवरीवन, 2 5 1 4 3। चलिए अब चलते हैं कंडीशनल सर्च। ये क्वेश्चंस आपने बहुत बार देखे होंगे, राइट। चलिए क्लिक करते हैं, आगे चलते हैं। हमें एक सीक्वेंस दी हुई है जिसमें हमें बोला गया है
हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट of which immediately preceded by a number and followed by a symbol. ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, यानी इससे पहले भी एक नंबर होगा और उसके बाद एक सिंबल होगा। तो हमें ये सीक्वेंस ढूंढनी है, दो नंबर और एक सीक्वेंस। देखिए जनरली क्या होता है, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, जो चीज को फोकस करा जाता है वो बोला जाता है, नहीं हमेशा फोकस करिए ग्रुप्स पे, आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे। अब आपको सबसे पहले ढूंढना है डबल नंबर। अब डबल नंबर ध्यान से देखेंगे कहां पर आ रहा है, सबसे पहला डबल नंबर आ रहा है 65। क्या 65 डबल नंबर है? उसके बाद कोई सिंबल है? हाँ जी सिंबल है, हमें मार्क कर लिया। उसके बाद कोई डबल नंबर आ रहा है? नहीं जी, पूरी सीक्वेंस में कोई डबल नंबर नहीं आ रहा। तो देख ध्यान से देखिए 65 और ये प्लस, यही इकलौती ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक नंबर से पहले मेरा नंबर आ रहा है और उसके बाद एक सिंबल आ रहा है। तो आंसर हुआ मेरा 1। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन समझते हैं। इन द सीक्वेंस, इस पूरी सीक्वेंस में अगर ई को ए से बदला जाए, ई को ए से बदला जाए, ठीक है, एंड आर और यू को पोजीशन बदल दी जाए, आर और यू की पोजीशन बदल दी जाए, देन हाउ मेनी सिंबल्स विल बी देयर। हमें ढूंढना क्या है, हमारा इंटरेस्ट है सिंबल्स, जिसके विच विल बी हाउ मेनी सिंबल्स विल बी देयर ईच ऑफ विच इज आइदर प्रीसीडेड और फॉलोड बाय अ वोवल, यानी इसके पहले या फिर इस सिंबल के बाद एक वोवल आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में दो चीजें बदली है, ई और ए को बदला है। तो ए, ई, आई, ओ, यू मेरे वोवल हैं, तो ए और ई बदला है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने बोला है वोवल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने आर और यू को भी बदला है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप एक बात बैठा लीजिए कि आर विल बी कंसिडर्ड एज वोवल, आर को वोवल मान लीजिए और यू को वोवल मत मानिए, आपका क्वेश्चन सीधा सीधा सॉल्व हो जाएगा। चलिए पहला सिंबल फटाफट आ गए, वोवल और सिंबल। आर मेरा वोवल है तो यहां पर हो जाएगा एक, ई मेरा वोवल है, ई को ए से रिप्लेस करेंगे तब भी ए भी मेरा वोवल आता है, तो मेरा दो। और कोई सिंबल फटाफट 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 फटाफट, ये रहा मेरा तीसरा सिंबल। और कोई सिंबल? नहीं जी, इसके अलावा कोई मेरा सिंबल नहीं है, तो आंसर हुआ 3। सिंपली आप इक्वेशन में कभी भी ये चेंजेस करने मत बैठिएगा कि फटाफट पूरी लिख रहे हैं आर को यू से, नहीं। क्वेश्चन पूरा पढ़िए, उसने क्या बोला है उस क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से अपने दिमाग में उस पिक्चर को, उस इमेज को सेट कर लीजिए। चलिए फटाफट चलते हैं आगे की ओर। अब एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड आल्सो इमीडिएटली फॉलोड बाय अ वोवल। तो कहने का मतलब वोवल, क्या बोला है, सिंबल्स, सिंबल और वोवल दोनों की कंडीशंस है, दोनों, पहले भी और बाद में भी। चलिए फटाफट से देखते हैं। सिंबल ढूंढो, एम एन, नहीं वोवल्स ही नहीं है, चलो हटाइए। सिंबल डॉलर, एंटी, कोई वोवल नहीं है। सिंबल अल्फा, एस और क्यू, वोवल नहीं है। सिंबल डॉलर, कोई वोवल नहीं है। सिंबल स्टार, कोई वोवल नहीं है। सिंबल हैश, कोई वोवल नहीं है। सिंबल परसेंटेज, ई एंड ए आर वोवल्स, तो आंसर हुआ मेरा 1। तो इकलौता सिंबल है परसेंटेज, इसके पहले और बाद में दोनों में वोवल आ रहा है। चलिए अब आती है एक नंबर सीक्वेंस, इसमें बड़ा मजा आता है, इसमें बहुत बार गलतियां होती है। हाउ मेनी थ्रीज आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 5। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले 3 ढूंढना शुरू करते हैं, नहीं यार सिंपल, उसने बोला है इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 9, 93 ढूंढो। 5 आए तो उसको मत गिनना, अगर 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो काम चला लेंगे। 93 मिला, 934 एक, 93 मिला, 935 नहीं कंसिडर करना, 93 मिल गया, 936 दो, 93 मिला, 933 तीन, 93 93 93 मिल गया, 937 तीन,
1 2 3 4 हो गए अब, क्योंकि 5 वाला ही तो कंसिडर नहीं करना। 93 मिला, 939 5, तो हमारे हो गए 5। आंसर हुआ 5। 5 कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें 9 और 3 के बाद हमारा 5 नहीं आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, अब आया है, if the position of the second and the third digits are interchanged, then which of these number will be exactly divisible by 5? Second and third, तो हमेशा याद रखिएगा 1 2 3, तो एक ही नंबर ऐसा है जिसमें बीच में 0 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 520। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा मेरा डी। सेकंड और थर्ड, यहां से 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 0 इधर जाएगा, तो 520 इज द ओनली वन विच इज डिविजिबल बाय 5। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया है कि इफ द फॉलोइंग नंबर आर रीरिटन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड हंड्रेड प्लेस, यदि इन अंकों को दोबारा से लिखा जाए जिसमें दहाई और सैकड़े के अंक को आपस में बदला जाए और इनको व्यवस्थित किया जाए बड़े से छोटे की ओर, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट, देन दाई से पांचवी, राइट से फिफ्थ। कहने का मतलब अगर मैं यहां से डिसेंडिंग ऑर्डर लिख रहा हूं तो मेरी सेकंड सीक्वेंस, क्योंकि ये टोटल 6 है, उसका मिडल नंबर क्या होगा? तो चलिए फटाफट से लिख लेते हैं। 479, तो ये हो जाएगा 749, इसको मैंने लिख लिया सेंटर में। 376, ये इसके इस तरफ आएगा, तो इसको मैंने लिख लिया 376 इधर। 895, 9 इधर आ जाएगा, तो मैं इसको मैं लिख लेता हूं 985। 798, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं 798। 839 बनेगा ये, 839। 675, तो ये जाएगा 765। तो ये मेरे नंबर्स हो गए। अब आप देख लीजिए राइट से पांचवा, 1 2 3 4 5, इसका मिडल नंबर है 3। आंसर हो गया मेरा 3। देखिए फटाफट से नंबर्स को लिखना शुरू कीजिए। जिन क्वेश्चन में लिखने की जरूरत है, जिन क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें फटाफट से अपने दिमाग में एक इमेज बनाइए और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। चलिए आगे और भी थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आपको नजर आए। अब ये क्वेश्चन है जिसमें एक सीक्वेंस के बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस सीक्वेंस को कभी भी लिखने की कोशिश मत करिएगा जब तक कि बिल्कुल आवश्यकता ना पड़ जाए। बट अब देखते हैं, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव सीक्वेंस, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कॉन्सोनेंट, यानी कि एक व्यंजन से उससे पहले एक व्यंजन है, यानी नंबर, कॉन्सोनेंट, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, तो यानी एक नंबर जिसके राइट साइड में सिंबल हो और लेफ्ट साइड में कॉन्सोनेंट हो। तो फटाफट से देख लीजिए, नंबर ये रहा, सिंबल ये रहा, ठीक है, तो ये हो गया $, $2। ठीक है, चलिए नंबर, लेकिन उसके पहले सिंबल है, काम नहीं बनेगा। उसके अलावा एक नंबर ये रहा, नंबर उससे पहले कॉन्सोनेंट है, बाद में उसके एक सिंबल है, उसके बाद नंबर, नंबर से पहले मेरा अल्फाबेट है। तो आंसर हुआ 2। ऑप्शन में क्या है? नील, 1 3, नन ऑफ दीज। तो आंसर हुआ मेरा नन ऑफ दीज, क्योंकि मेरे दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके पहले एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद एक सिंबल है। प्लीज ये एक इमेज फटाफट से बना लीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि अगर मेरी सीक्वेंस इस तरीके से लिखी गई है, तो उसने क्या पूछा है? 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट। अगर ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है और ये मेरा 18th है, तो 6 इसके लेफ्ट साइड, तो यानी 18 माइनस 6 अगर मैं कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 12। तो मेरा 12वां क्रमांक क्या होगा? 3, इसको साफ कर लेते हैं, 3 3 6, 3 9 और 3 12। तो मेरा आंसर हो गया बी। B will be in the 12th position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 8 will be, sorry, 8 will be in my second position. चलिए
यदि ऊपर की श्रृंखला को उल्टा लिखा जाए, यदि ऊपर की श्रृंखला को उल्टा लिखा जाए, तो अब देखना, बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से है क्वेश्चन। इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटर्न इन द रिवर्स ऑर्डर, कहने का मतलब अब ये सीक्वेंस 6 से शुरू होगी और आर पे खत्म हो जाएगी, then which of the following will be sixth to the right of 16th element from the right end? यहां से sixth to the right of 16th element, अगर मैं इसको उल्टा देखना शुरू करूंगा, यानी मैं यहां से देखूंगा sixth to the right of 16th element, तो 16 माइनस 6 मैं कर दूंगा 10, तो मैं आर से गिनती करूंगा तो मेरा 10वां एलिमेंट। तो क्यों मैं इसको उल्टा लिखूं, आर से गिनती करना शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा 10वां एलिमेंट हो गया एम। देखिए, ना तो मुझे इसको दोबारा लिखने की जरूरत पड़ी, इसी को कहा जाता है लॉजिकल रीजनिंग, तर्क शास्त्र। आपके पास तर्क क्या था, आपको उसने बोला रिवर्स लिख दीजिए, जी मैंने 6 से शुरू करी, आर पे लिख दी, अब आर से 16 इधर आया, उसके 6 राइट साइड पे गया, तो आर से अगर 16 में इधर गया और 6 में वापस आ गया, तो आर से कितना डिस्टेंस हुआ, 10। तो जरूरी थोड़ा है कि आर से इधर से 10 उल्टा लिखा हो तो इधर से 10 कर दो, इधर से 10 करूंगा तो जो मेरा आंसर होगा वो मैंने लिख दिया, तो मेरा आंसर हो गया एम। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। इफ द अबव सीक्वेंस, ये तो हो गया मेरा। चले, इफ द फर्स्ट 15th एलिमेंट ऑफ द अबव सीक्वेंस आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 21st फ्रॉम द राइट हैंड साइड? तो मेरे आर से 15 आइटम के लिए, देखिए 12वां 8 है, 9 13 14 15, 15वां आइटम मेरा है बी। चलिए बी से मेरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो मेरे से क्या पूछा गया है, 21वां पूछा है, 21 में से 15 हटाइए, बचा क्या, 6। तो कहने का मतलब यहां से उल्टा कर दीजिए, आर से छठा लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 इज द आंसर। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा जल्दी हुआ है तो मैं एक बार और दोबारा से बता देता हूं इसमें मतलब क्या हुआ इस चीज का। देखिए, अगर आप इस सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे, ये टोटल सीक्वेंस है 30 की, ये आर से शुरू हुई, बी इसका 15वां है, ठीक है, क्योंकि 8 12वां था, ये मेरा 16वां एलिमेंट है, और 6 मेरा 30वां एलिमेंट है। तो उसने मुझे बोला कि इन 15 को मैंने उल्टा कर दिया, इन 15 को उल्टा कर दिया, तो बी से शुरू हुई, आर पे खत्म हुई, और उसने बोला यहां से मुझे 21वां एलिमेंट चाहिए, तो 15 तो मेरे यहां कट गए, तो 21 में से 15 गए, बचा मेरा 6। तो अब यहाँ आर से 6 एलिमेंट गिनने हैं, तो या तो इसको उल्टा लिख के इधर से 6 गिन लिए, नहीं तो यहां से 6 गिन लिए, यहां से 6 गिने तो मेरा आया 2। इसी के साथ मेरा आंसर हो गया खत्म, और इसके साथ हम जा सकते हैं अपने नए क्वेश्चन की ओर। चलिए, हमारे को एक सीक्वेंस दी हुई है, फिर से वही क्वेश्चन है, एक बार और इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, रीजन भी यहां पर इन 3 क्वेश्चन में कुछ नया होने वाला है। चलिए करते हैं। हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट इन विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इंग्लिश लेटर? तो सिंबल इंग्लिश लेटर होना चाहिए, ठीक है, बट इसके यहां पर इंग्लिश लेटर नहीं होना चाहिए। तो फटाफट से सिंबल देखो, सिंबल से पहले लेटर है, नहीं है, सिंबल से पहले लेटर है, सिंबल के बाद भी लेटर है, तो मेरे काम का नहीं है, सिंबल से पहले लेटर, सिंबल के बाद लेटर, मेरे काम का नहीं है, सिंबल से पहले लेटर नहीं है, बाद में भी नहीं है, और कोई ऐसा सिंबल, ये सिंबल है पहले लेटर बाद में लेटर नहीं है, तो आंसर हुआ नील, कोई भी ऐसा सिंबल मेरा बना ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ हैश इज एक्सचेंज बाय द पोजीशन ऑफ पाउंड, डॉलर, हैश की पोजीशन डॉलर से बदल दी, देन पाउंड एंड स्टार की पोजीशन बदल दी, पाउंड एंड स्टार की पोजीशन बदल दी, क्यू और के की पोजीशन बदल दी, एफ और वी की पोजीशन भी बदल दी,
विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखिए आपको मैंने पहले भी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें वॉवल्स की पोजीशन चेंज हुई, तो हमने क्या एक इमेज बनाई थी कि आर को हमने उस क्वेश्चन के लिए वॉवल कंसीडर करा, सिर्फ उस एक क्वेश्चन के लिए हमने आर को एक वॉवल कंसीडर कर लिया था। अब इसमें इतने सारे चेंजेस हैं, लेकिन ये सारे चेंजेस तब कंसीडर होंगे जब मैं इस पहेली को सुलझाऊंगा। आपको क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नाइन्थ एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। कहने का मतलब यहां से शुरू करके 18वें के 9वां लेफ्ट, तो 18 माइनस 9 यहां से शुरू करके मेरा 9वां एलिमेंट क्या बनेगा, तो काउंट कर लीजिए, 3 3 6 और 3 9, सी मेरा एलिमेंट है। सी किसी चेंजेस में आ रहा है, नहीं आ रहा जी, तो मेरा सी इज द राइट आंसर। अगर बाई चांस गलती से उसमें स्टार आ जाता तो हमारे लिए वो डॉलर हो जाता, क्या मतलब पाउंड आता तो हमें उसे स्टार लिखना पड़ता। क्लियर एवरीवन, तो जरूरी नहीं है ये की काम आए। क्लियर, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ये मैंने आपके लिए पहले लिख दिया था, लेकिन सबसे पहले पहेली को सुलझाइए, फटाफट से ये लिखिए, अगर इनमें से कुछ कॉइंसाइड करता है तो उस हिसाब से हम अपने चेंजेस कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से 4 एक रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं और एक अलग लिखा हुआ है। 4 ऑफ द फॉलोइंग, पांचवी श्रृंखला नहीं लिखी हुई। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक, आपको निकालना है कौन सा लाइक नहीं है। अब देखिए यहां पर एक झोल आ जाता है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट नंबरिंग नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट नंबरिंग नहीं है, या तो हम गिनतियां करनी शुरू करें, नहीं तो फटाफट से काम खत्म कीजिए। ये 3 हिस्सों में लिखा गया है, तो पूरी श्रृंखला को 3 हिस्सों में लिख लीजिए, मतलब इन द ग्रुप ऑफ 3, 3 हिस्से नहीं, ग्रुप ऑफ 3। तो पहला ग्रुप है SK6, अगला ग्रुप है मेरा पाउंड Q2, उसके अगला ग्रुप है R*3, R*3 सी है, सॉरी R*C, उसके बाद है F8E, F8E डॉलर G2, उसके बाद आ जाता है #49, उसके बाद आता है LNTUV5YAB7W9। अब फटाफट से देख ले, Q*8, Q*8 तीन तीन के गैप पे हमारा, पाउंड RF, पाउंड RF तीन तीन के गैप पे, 62C, 62C, उसका 2*8, 2*8 इज द ओनली ऑड वन आउट। वैसे भी अगर आप इसको देख लेते, अगर इन दोनों में से एक होना तो तय हो जाता, क्योंकि अगर ये और ये सेम है तो डेफिनेटली स्टार के साथ कुछ और कॉम्बिनेशन वाला मेरा बनता ही नहीं, बस हमें ये देखना था कि वो 2 है या वो Q है। चलिए अगला, उसने बोला कि अगर मैं सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से लिखूं तो क्या होगा, S9K, ध्यान से देखिए SK, और उसने 9 पिक करा लास्ट से, यानी SK 9 उसने पिक करा लास्ट से, 6 W उसने यहां से पिक करा, और पाउंड 6W पाउंड, उसके बाद आता है Q7 2। चलिए उसके बाद उसने पूछा क्वेश्चन मार्क की इनमें से कौन सा उसको रिप्लेस करेगा, तो 2 तक हो गया था, तो RB, नेक्स्ट सिंबल यहां से उठेगा स्टार, तो आंसर आ गया मेरा RB स्टार। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब फटाफट से नंबरिंग सीक्वेंस आ गई है, फटाफट फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से इन क्वेश्चनों को खत्म करते हैं। चलिए क्या पूछा गया है, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज व्हिच आर प्रीसीडेड बाय 5 बट नॉट फॉलोड बाय 7। तो 56 चाहिए लेकिन 7 नहीं चाहिए, 567 नहीं काम आएगा, 564 एक काम आ गया, आगे चलते जाइए, 568 काम आएगा, 567 नहीं काम आएगा, ये दो मेरे काम नहीं आएंगे, सिर्फ दो मेरे काम आएंगे, आंसर हुआ 2। चलिए कितने 7 हैं, हाउ मेनी 7s आर प्रीसीडेड बाय एन इवन नंबर एंड फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। इवन नंबर 7, ऑड नंबर, इवन नंबर 7, ऑड नंबर,
इवन नंबर 7 इवन नंबर नहीं काम आएगा, इवन नंबर 7 ऑड नंबर, ऑड 7 इवन नहीं काम आएगा, इवन 7 ऑड काम आएगा, इसके अलावा इवन 7 ऑड काम आएगा, 1 2 3 4, चार ऐसे नंबर्स हैं जो मेरे इवन 7 ऑड आएंगे। चलिए, how many fives are there following the following sequence which are preceded by 2 and immediately followed by 4? तो आपको ढूंढना है 2 5 4, सिंपल। 254 ढूंढना है, अब ढूंढ लीजिए। 254 354 नहीं काम आएगा, 254 एक, और कोई और कोई और कोई और कोई 254 दो, तो 2 इज द राइट आंसर। सब डी ट्रिपल एस बी के माया है, कहीं धूप कहीं छाया। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से हमारे लिए छाया की तरह आसान हो जाते हैं। चलिए, हाउ मेनी सेवंस आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस which are not immediately preceded by 4, यानी 47 नहीं बनना चाहिए, बट इमीडिएटली फॉलोड बाय 2। 72 ढूंढ लीजिए, 472 का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। 72 472 ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं काम आएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन काम आ जाएगा। 72 72 ये वाला कॉम्बिनेशन भी काम आ जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन भी काम आ जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन काम नहीं आएगा। तो 1 2 3 3 कॉम्बिनेशन मेरे काम आएंगे। चलिए की ओर, तो अब हमारा सवाल फटाफट से निपटाते हैं। इसमें क्या बोला गया है, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर फॉलोड बाय 3, यानी 6 3 को फॉलो करे, 3 6 को फॉलो करेगा, एंड प्रीसीडेड बाय 8 863 का कॉम्बिनेशन ढूंढ लीजिए, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। तो 863 एक, 868 काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, 863 863 863 दो, और कोई 863 863 आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसी का साथ आंसर हुआ मेरा 2। अब ये मेरा लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इस सीरीज में मेरे को मिला, तो देखते हैं। इन द गिवन सीरीज हाउ मेनी इंस्टेंसेस आर देयर वेयर द सम ऑफ द टू consecutive numbers is 10? तो सम ऑफ टू consecutive नंबर शुरू हो जाता है 1 9, या फिर मेरे को मिल जाए 2 8, या फिर मुझे मिल जाए 3 7, या फिर मुझे मिल जाए 4 6, या मुझे मिल जाए 5 5, या मुझे मिल जाए 6 4, या मुझे मिल जाए 7 3 8 2 9 1। 10 is not going to give me sum as 10। अब देख लीजिए, इनमें से कुछ है 27 नहीं काम बनेगा, 71 35 32 6 6 6 7 4 7 4 1 5 3 2, जी नहीं, इनमें से आंसर हुआ मेरा 0। कोई भी ऐसा दो सीक्वेंस एक साथ नहीं है जिनका सम मुझे 10 मिले। इसी के साथ हमारी लॉजिकल सीक्वेंसिंग और हमारा कंडीशनल सर्च खत्म हुआ। तो ऑलवेज रिमेंबर, स्मॉल चेंजेस आर की टू द ग्रेट सक्सेस। छोटे छोटे बदलाव से ही हमें बड़ी सक्सेस मिलती है। सो प्लीज keep sharing, liking and subscribing the universe and help the universe grow, and let the people know that reasoning is made easy. Welcome to the boot camp of reasoning DSSB. Thank you students, all the best for your exam.